आप जवाब देंगे प्लीज। ओह, रख दिया। हेलो 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 हेलो। आप थोड़ी देर बाद फोन करेंगे क्योंकि घर में अभी कोई है नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो वो मारिया। हाँ क्या तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। तुम बोल क्यों नहीं रहे थे? पागल हो गई हो तुम। मैं इसलिए तुम्हें नंबर देके जाता हूँ कि तुम मुझे काम पर भी फोन करने लगो। अरे अगर घर में कोई होता तो सारा खेल बिगड़ जाता कि नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि घर वाले अपने फार्म हाउस से कहीं बाहर गए। अच्छा चलो छोड़ो, जाने दो। I'm sorry। नो प्रॉब्लम। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी? और मेरी भी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। ओह। अभी जब मैं तुम्हें फोन कर रही थी हाँ? तो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ओह, कैसे? ऐसे। तुम्हें क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे वो तो मुझे हो रही है ना। ओह हाँ, आई एम सॉरी मारिया, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे फोन कर सकती हो। और वैसे भी तो तुम जानती हो, इतने दिनों तक जासूसी करने के बाद कहीं सारी डिटेल इकट्ठी करता हूँ मैं, जहाँ मुझे चोरी करनी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पकड़वाना चाहती थी? क्या मतलब? कुछ नहीं। चलो तुम मुझे मेरा काम करने दो। वैसे भी तुम्हारे इस फोन के चक्कर में काफी वक्त बर्बाद हो रहा है मेरा। ओके? ओह, तो मैं तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही हूँ, है ना? थैंक यू वेरी मच। इधर मैं तुम्हारे फिक्र में बीमार हो जा रही हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। अच्छा, क्या कर रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे सलूक करते हो। मैंने क्या किया? चलो अब ठीक है, जाने दो। मुझे भी कोई सरोकार नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है मुझे बता के जाने की। जहाँ तक मेरा सवाल है। मारिया 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 माय डियर, जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हारे इस फितूरी दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं यहाँ मौज मस्ती करने नहीं आ रहा हूँ? तुम तो मुझे चैन से चोरी भी नहीं करने देती। बस हो गए शुरू फिर से। चोरी तुम मेरे लिए नहीं करते। चोरी सेंधमारी तुम इसलिए करते हो क्योंकि और कोई काम तुम्हें आता नहीं है। पति अगर कमाता है तो पत्नी पर कोई एहसान नहीं करता। तुम्हारे जैसे और बहुत से हैं जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं। फूटी मेरी किस्मत। किसी पॉलिटिशियन से शादी की होती ना तो ऐश करती। शादी हुई भी तो तुम जैसे टक पूंजिए चोर से। मारिया, ये क्या है? रुको देखता हूँ।
मारिया, हाँ? ये तो ग्रैंडफादर क्लॉक है। मैं तो डर ही गया था, मैंने सोचा पता नहीं क्या। कितनी सुरीली आवाज है ना इसकी। हाँ, काफी पुरानी होगी, पुरानी तो होगी, है ना, और काफी भारी भी होगी। भारी तो होगी ना मारिया। एक मिनट, हाँ? भारी तो होगी इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि इस घड़ी को उठाकर मैं तुम्हारे लिए घर लेकर आऊंगा? मुझे तो सोच के हैरानी होती है मारिया, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? कई बार तुम ना उल्टा सुल्टा सोचने लगते हो। क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि तुम्हें ग्रैंडफादर क्लॉक उठा के लाने को कह दूंगी? तुम तो मेरे लिए कोई चमकता दमकता सा तोहफा लेकर आना। समझा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात बताओ, अगर मैं सोना या हीरे उठा के लाया तो? एक अच्छे से बॉक्स में डालकर लाना। बॉक्स में? हाँ। यहाँ एक फ्रिज भी पड़ा है उस तरफ, जिसके ऊपर फ्रीजर कंपार्टमेंट भी है। कहो तो उसे बॉक्स में डाल के ले आओ तुम्हारे लिए। चिल्लाओ मत, तुम अपने घर में नहीं हो इस वक्त। हाँ सॉरी, जरा गुस्सा आ गया था। ऊंचा बोलोगे तो कोई सुन लेगा, और वैसे भी किसी दूसरे के घर में ऊंचा बोलना बुरा माना जाता है। अब सॉरी बोल दिया ना। और मैंने कब कहा कि मुझे फ्रिज चाहिए? उसमें फ्रीजर कंपार्टमेंट हो तो भी नहीं। अरे रखूंगी कहाँ? तुम्हारे घर में तिल रखने की जगह तो है नहीं। मुझे तो बस एक छोटी सी चीज चाहिए। मुझे तो सोचकर भी सिहरन हो रही है। इतने अमीर घर में गए हो चोरी करने, तो मेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो ला ही सकते हो। तो मुझे चैन से चोरी करने दोगी कि नहीं? और वैसे भी मुझे सपना तो आएगा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। ऐसी बात है तो मैं वहां खुद ही आ जाती हूँ सिलेक्ट करने। अब घर वाले तो घर पर है नहीं। हाँ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। एक मिनट, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? फिर तो हो गई चोरी, और किस्मत से इतना बढ़िया चांस मिला है और तुम उसे बिगाड़ने में लगी हुई हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि अमीरों का बेडरूम, मारिया, घर कैसा होता है। तुम्हारे भेजे में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ? सब्जी और तुम्हें शॉपिंग कराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके चलो, मैं फोन रख रहा हूँ, बाय बाय। एक मिनट, इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें? कभी तो मेरे साथ प्यार से बात किया करो। आखिर बीवी हूँ तुम्हारी, ब्याह कर लाए थे मुझे, भगा कर नहीं। पागल था मैं, मुझे ही शादी के वक्त भाग जाना चाहिए था। प्यार से एक मीठी सी पप्पी दो ना, फिर फोन रख दूंगी। पक्का? हाँ। तो ये लो। डू यू लव मी? यस आई डू। वेरी मच। वेरी 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 मच। अरे माता जी, अब तो रिसीवर रख दो। पहले तुम। नहीं, पहले तुम। पहले तुम। ओके बाबा, पहले मैं ही रख देता हूँ। बाय बाय। मेरा गिफ्ट लाना मत भूलना। घबराने की कोई बात नहीं। हो सकता है जाते वक्त मैंने लाइट खुली छोड़ दी हूँ। वैसे क्या लगता है तुम्हें, कौन हो सकता है अंदर? हो सकता है तुम्हारी बीवी वापस आ गई हो। मेरी बीवी और यहाँ? हाँ। उसके वापस आने की कोई वजह नहीं हो सकती। हाँ, अगर यहाँ आग भी लग जाए तो भी वो यहाँ नहीं आएगी। हो गई तसल्ली तुम्हारी? देखो कोई नहीं है यहाँ।
इतनी जल्दी तुम्हारे आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें काफी अर्सा तरसाया होगा। इसमें मेरी बीवी की बात कहां से आ गई? वो तो हमेशा मिडिल क्लास मेंटालिटी से घिरी रही, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी से मुत्तासिर रही हमेशा, शायद इसलिए कि उसे किसी अमीर से शादी करनी थी। मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। फिर भी तुमने उसके साथ शादी की। अब देखते हो तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। ओ डियर, अगर मेरी बीवी पुराने ख्यालों की और दकियानुसी ना होती और तुम्हारा पति मुझसे अदावत ना रखता तो मैं, छोड़ो ये सब, तुम बस पास आओ। कर दिया ना सब मूड खराब। क्या जरूरत थी मुझे ये याद दिलाने की कि मेरा कोई पति भी है? सारे जख्म खोल के रख दिए। उससे शादी करने का पछतावा मेरे अंदर हीन भावना पैदा करता है। ओह आई एम सॉरी। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था। शायद हमें दूसरी तरह की बातें करनी चाहिए, ऐसे ही मतलब कुछ भी जिससे तुम्हारा मन बदल जाए और हम दोनों अंदर जा सके। अंदर मतलब? अंदर मतलब मेरे बेडरूम में। ये आइडिया अच्छा है। हम कोशिश करते हैं। यस, कोशिश करते हैं और अंदर चलते हैं। नहीं, उससे पहले कुछ और बातें। मेरा मतलब कुछ अनाप शनाप सी बातें करते हैं। अंदर बेडरूम में आप सब लोग अनाप शनाप बातें तो करते हैं, हम भी करेंगे। अंदर बेडरूम में सब अनाप शनाप बातें तो करते हैं, हम भी करेंगे। प्लीज जबरदस्ती मत करो। कहा ना कुछ और बातें। चल अच्छा बता, जब तुम बच्चे थे तो कैसे थे? मुझे बच्चे बहुत पसंद है। बच्चा? हाँ। तो मैं उस वक्त से शुरू करूंगा जब मैं 5 साल का बच्चा था, क्योंकि उसके पहले का मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे तो काफी छोटे बच्चे पसंद हैं, भोले, मासूम, जिनमें कोई छल कपट नहीं। अच्छा ठीक है, यही सही, बताओ। तो मैं शुरू करता हूँ। जब मैं 5 साल का बच्चा था तो सब मुझे 6-7 साल का समझते थे। लेकिन मैं बिल्कुल बच्चा ही था। अरे यार बहुत हो गया, भगवान के लिए ये बचपन छोड़ो। पूरे 1 घंटे से तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, कभी मेरी बीवी को लेकर तो कभी अपने उस पति को लेकर। उस हरामजादे को अगर तुम्हारी ये नानुकुर झेलनी पड़े ना, इधर नहीं उधर, अंदर नहीं बाहर, व्हाट नॉनसेंस। गलत। मेरे पति के साथ मेरा बिल्कुल अलग था। उसने तो बहुत जल्दी हथियार डाल दिए थे मेरे आगे। हथियार डाल देते मतलब वही जो मैंने कहा। हमारे केस में मैंने उसे अपने घर बुलाया था। उसे कैसे काबू में करना है ये मेरे ऊपर था। अगर प्यार में से जीत को मजा निकाल दे तो बाकी क्या रह जाता है? अफसोस कि मेरा पति बिना रीढ़ की हड्डी का निकला। जितनी जल्दी काबू में आया उतनी ही जल्दी खल्लास। इसीलिए तो नफरत करती हूँ उससे। लेकिन तुम्हारे मामले में मुझे लगता है कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। तुम्हारे अंदर मर्दानगी है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, जो कहते हो वो कर दिखाते हो। तो दिखाओ अपना मर्दाना जज्बा। हाँ, सही कहा तुमने। मैं जो कहता हूँ कर डालता हूँ। तो मैंने तय किया है कि हम इसी वक्त अंदर चलेंगे। कौन हो सकता है? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? मेरी बीवी क्यों फोन करेगी और किसे करेगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं अपनी माँ से मिलने बाहर गया हूँ और ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की घंटी भी नहीं है। होगा कोई देर रात तक जागने वाला शरारती या कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा। तुम बस शुरू हो जाओ, फोन अपने आप बंद हो जाएगा। ओह प्लीज बंद करो ये फोन, मेरे दिमाग में बजने लगा है। अब ये फोन हमें बिल्कुल तक नहीं करेगा। ये क्या किया तुमने? फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। अब तो फोन करने वाले को पक्का लगेगा कि तुम घर पे हो। हो, सही कहा तुमने, मैंने गलती कर दी। फोन करने वाले को लगेगा कि मेरा दिमाग ठीक नहीं है जो मैंने फोन कर दिया। उसको ऐसा भी लगेगा कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा किया तुमने। अब तो सबको पता चल जाएगा कि तुम मुझे इस घर में किस काम के लिए लेके आए थे। और बिल्कुल जब मैं इस काम के लिए तैयार ही थी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुम मुझे गलत मत समझो, खुद पर काबू रखो। फोन करने वाला ये कैसे सोच सकता है कि फोन का रिसीवर मैंने उठा कर रखा है?
कोई भी हो सकता है, कोई भी जैसे कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई आसपास से गुजरने वाला। हाँ, कोई भी हो सकता है। हाँ, कोई भी हो सकता है। कोई चोर भी हो सकता है। हाँ, कोई चोर भी हो सकता है। क्या कहा तुमने? चोर? अगर फोन करने वाला भी ऐसे ही सोचेगा तब तो वो पुलिस को फोन कर देगा। हो सकता है उसने कर भी दिया। पुलिस हमें देख लेगी, हमें अरेस्ट कर लेगी। नहीं, पुलिस! मत जाओ, जरा शांत हो जाओ। पुलिस, बस अब यही एक कमी रह गई थी। वाह, निकल लो। यहाँ, हाँ, जहाँ से आया वहीं से। रुक जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं रुक जाता हूँ। देखो, मैं कहती हूँ वक्त बर्बाद मत करो। चलो यहाँ से। अच्छा ठीक है। अरे तुम्हारा शॉल तो अंदर रह गया। Oh my God, मेरा शॉल! मैं यहाँ आई क्यों? मेरे आई ये क्या है? कुछ नहीं डियर, ग्रैंडफादर क्लॉक 1 बजा है। Oh my God, मेरी तो जान ही सूख गई। ये क्या किया तुमने? फोन का रिसीवर नीचे रख दिया। हमेशा गलत करते हो तुम। सॉरी। चलो। हेलो। तुम भी अजीब हो। 1 घंटे से फोन ट्राई कर रही हूँ। तुमने फोन काट क्यों दिया? आई एम सॉरी। कौन बोल रहा है? लो, अब तुम अपनी बीवी की आवाज भी नहीं पहचानते? Oh my God, तुम्हारी बीवी, मुझे पक्का पता था। ये कौन है? मैंने एक औरत की आवाज साफ सुनी है। कौन है तुम्हारे साथ? तुम घबराओ नहीं, फोन पर कौन है मैं नहीं जानता। पहले मैंने ये आवाज सुनी ही नहीं है। लेकिन मैंने सुनी है। तुम बहाने बनाकर निकलने की कोशिश मत करो। नीच इंसान, आज तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हाँ, तभी मैं सोचूं तुम मुझे बहाने से मना क्यों कर रहे थे। कोई बात नहीं, आओगे तो यही ना, फिर देखोगी तुम्हें। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है या कोई रॉन्ग नंबर लग गया है। ये फराज जोशी का घर है जहाँ हमने नंबर मिलाया है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है। फ्राजोसी 47 वाया सैनिनी, राइट? हाँ। अब बेवकूफी बंद करो और अपनी असली आवाज में मुझसे बात करो। हेलो। आवाज बदलने का नाटक बहुत हो गया और तुम कोई इतने बढ़िया एक्टर भी नहीं हो। मुझे कहा कि मैं तुम्हें काम पे डिस्टर्ब ना करूं। इसने कहा कि मैं काम कर रहा हूँ। जो काम तुम कर रहे हो ना, मुझे अच्छी तरह पता है। दूसरी औरत के साथ चोंच लड़ा रहे हो। नीच, कमीने, धोखेबाज। इसीलिए तो कहते हैं कि झूठ बोलने वाला चोर होता है, यानी चोर हमेशा झूठ बोलता है। क्या मतलब है आपका? नीच, कमीना, धोखेबाज। अरे मालूम भी है आप किससे बात कर रही हैं? अब